रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 3-4 दिनों से दारुल फलाह का टूटा हुआ गार्डन, उसकी बची हुई सुरक्षा की दीवार, इस दीवार को लेकर के काफी घमासान हुआ। हालांकि यहां पर कुछ दुकानें बनने का जो मंसूबा है, मनपा का अभी उस पर विचार चल रहा है। विपक्ष नेता अशरफ पठान उन दुकानों को बना करके करोड़ों कमाना चाहते हैं, ऐसा उन पर आरोप लगाने वाली कुछ बातें थी। तो इन तमाम गड़बड़ झाले के अंदर कुछ चीजें आउट ऑफ कंटेक्स्ट चली गई। यानी कि मैं साफ तौर पर यहां कहूंगा, आप देख सकते हैं मेरे साथ जो है मेरे एक सीनियर जर्नलिस्ट साथी हैं, पत्रकार साथी हैं, सुल्तान रिजवी साहब, वो मौजूद है। और खास करके आज उनको कैमरे पर इसलिए लाया गया है, हिंदुस्तानी रिपोर्टर ने यहां उनको इसलिए मदऊ किया है कि कुछ चीजों का खुलासा होना चाहिए और कुछ बातें जो है वो अपनी तरफ से भी रखना चाहते हैं। तो सुल्तान भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये दुकानदारों से पत्रकारों ने दीवार तोड़ाने की सुपारी ली, ये कहां तक सच है? ये बात नहीं, बिल्कुल गलत है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें ज़रा भी कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि कुछ दुकानदार बोल रहे थे कि अगर दीवार टूट जाएगी तो हम लोगों को थोड़ा राहत मिल जाएगी। और यहाँ पर जो है दुकानें बनने वाली हैं आगे। अब वो ये बात सही कह रहे थे कि हम लोगों को गुमराह कर रहे थे। इसमें क्या सच्चाई थी? लेकिन जो भी दुकानदार और कॉलोनी वाले थे वो कह रहे थे कि यहाँ पर दुकानें बनेंगी। और ये पूरे शहर में इस बात की चर्चा थी कि दारुल फलाह में दुकानें बनने वाली हैं। अब कोई सामने नहीं आया। हालांकि उन्होंने हस्ताक्षर करके दे दिए कंप्लेन कि हम तैयार हैं कंप्लेन करने को, लेकिन सामने कोई नहीं आया। और उन लोगों ने ये भी कहा कि हम डरते हैं सामने आने से, इसलिए हम सामने नहीं आ पाएंगे। फिर हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया कि यहाँ पर जो गार्डन था, गार्डन बनाया जाए, दुकानें नहीं बनना चाहिए। सिर्फ इसी बात पर जो है हमने न्यूज़ चलाई। और उस न्यूज़ में थोड़ा मैं जज्बात में आकर के अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया, जो कि वो पत्रकारिता से अलग है। लेकिन वो मैं जज्बात में आकर के जो शब्दों को बोला हूँ और उससे लोगों को तकलीफ पहुंची है, तो उसके लिए हमको खेद है। मैं खेद प्रकट करता हूँ। सुल्तान भाई, जाती तौर पर इस बात को लेकर के मेरी भी आपसे नाराजगी थी। मैंने आपसे कहा भी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल न करें जी। चाहे एक आम आदमी हो, चाहे विपक्ष नेता शानू पठान, बराबर। तो मैं मतलब एक हमारे शहर के अच्छे माहौल के लिए, एक अच्छी फिजा के लिए पिछले 4-5 दिन से जिस तरीके की बातें हुई है और जज्बात में, रॉ में बह करके आपने कुछ गलत शब्दों का चयन कर लिया, कुछ गलत शब्दों का आपने वहां पर प्रसारित कर दिया, और वो भी विपक्ष नेता अशरफ उर्फ शानू पठान को लेकर के जी। तो उस पर आप क्या संवेदनाएं अपनी प्रकट करेंगे? किस तरह से अपना खेद प्रकट करेंगे? मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं, माजरत भी चाहता हूं कि विरोधी पक्ष नेता शानू पठान हमको सर से बात करते हैं जी, जो कि वो इतने बड़े पोस्ट पर हैं। और मैं कभी जब उनको फ़ोन करता हूं या व्हाट्सएप पे बात होती है तो हमको सर से बात करते हैं। और हमने जो है उसका जवाब गलत तरीके से जज्बात में आकर के, उस बात का हमको अफसोस है। जो बात है वो क्लियर है, जो मेरी गलती है उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। हमारी गलती है। मैंने जज्बात में आकर के जो नहीं बोलना चाहिए पत्रकारिता की भाषा में, उसका मैंने प्रयोग किया। वो सरासर गलत है, वो चीज़ नहीं बोलना चाहिए। कितना भी है तो शानू पठान किसी टाइम पर जो है हमको बहुत चाहते थे। पहला जब इलेक्शन उन्होंने लड़ा है तो मुमरा दर्पण समाचार तो जैसे उनके लिए समर्पित कर दिया गया हो। और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया और वो काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे थे। शानू पठान वार्ड में उन्होंने इलेक्शन से पहले भी अपने वार्ड में काम किया और कामयाब हुए। हम लोगों ने साथ दिया, उनके कामों को सराहा और उनको कामयाबी मिली।